और सारे टॉपिक को समझते चलना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। दो से विभाजकता के नियम हम देखेंगे कि दो से कौन संख्या विभाज्य हो सकता है। तो इसमें आपको लास्ट का क्या देखना है, 1 डिजिट। लास्ट के 1 डिजिट देखिए, कितनी भी बड़ी संख्या दिया है यहाँ पे, कितनी भी बड़ी संख्या दिया है, लास्ट के आपको देख लेना है डिजिट। ये छोड़ दीजिए, लास्ट वाला डिजिट देख लीजिए। यदि 2 से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या 2 से डिवाइड होगा। समझ गए बात को, वह संख्या किससे होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो ये किससे रूल था, 2 का रूल था। अब देखिए 4 का रूल समझिए। 4 का रूल, कितनी भी बड़ी संख्या दे दे यहां पे आपको, ठीक है, समझिए बात को, इतनी भी बड़ी संख्या दे दे, लास्ट के 2 डिजिट देखना है। कितने डिजिट देखना है, लास्ट के 2 डिजिट। ये देखिए, यदि 4 से डिवाइड हो रहा है तो यह संख्या क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और आप लोग क्लास को शेयर भी करते होंगे, मुझे उम्मीद है, आशा भी है, ठीक है। अब आइए, अब हम देखते हैं किससे, 4 से देख लिए, अब हम 8 से देखेंगे, ठीक है। 8 से कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, लास्ट के आपको कितने डिजिट देखना है, 3 डिजिट देखना है। कितने डिजिट देखना है, 3 डिजिट। 0 5 6 है ये, तो लास्ट के 3 डिजिट देखिए। यदि ये संख्या 8 से डिवाइड लग जाता है, यानी 8 से भाग लग जाता है ये तीनों डिजिट में, तो यह संख्या 8 से डिवाइड होगा। उम्मीद है कि आप लोग 8 से डिविजिबिलिटी रूल्स आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए 16 का, 16 कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, लेकिन लास्ट के आपको 4 डिजिट देख लीजिए। लास्ट के 4 डिजिट 4096 है। यदि यह 16 से डिवाइड है, यानी 16 से डिवाइड लग जा रहा है, तो यह संख्या किससे होगा, 16 से डिवाइड हो जाएगा। अब सर इसमें हमें एक क्वेश्चन उठ के आ सकता है कि बच्चे सर जी आप ये बता दो हमें कि कौन से डिजिट में कितने देखना है। तो देखिए याद कर लीजिए, 2 में लास्ट के 1 डिजिट देखना है, ठीक है। 4 में लास्ट के 2 डिजिट देखना है, 8 में लास्ट के 3 डिजिट देखना है, और 16 में लास्ट के 4 डिजिट देखना है। ऐसे नहीं याद हुआ, आइए हम प्रैक्टिकली समझाते हैं। अब 2 के पावर 1 करिए तो क्या, लास्ट के 1 डिजिट देखिएगा, ठीक है। 2 के पावर 2 कर दीजिए तो 4 आ जाता है, 2 के पावर 2 4 होता है। यानी 4 के वाले में क्या देखना है, लास्ट के 2 डिजिट देखना है। फिर देखिए 2 के पावर 3 आ गया, यानी 2 के पावर 3 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 8। 8 के वाले में कितने, लास्ट के 3 डिजिट देखना है, ठीक है। और 2 के पावर 4 कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 16 के लास्ट के 4 डिजिट देखना है। इससे समझ में आ गया कि कब कहां कैसे देखना है, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझा पाया हूंगा, ठीक है। अब चलिए हम ये देख लिए, अब इससे प्रश्न कैसे बनते हैं ये हमें देखना है, ठीक है। प्रश्न कैसे बनते हैं, एक आपको संख्या दे दिया जाएगा यहां पे, और यहां डैश कर दिया जाएगा, और पूछा जाएगा कि यह संख्या जो है ना, यह संख्या 8 से डिविजुअल है। किससे, 8 से डिविजुअल है। तो यह 8 से डिविजुअल है, तो x के जगह पर क्या होगा, क्या पूछा जाएगा, x के जगह पर क्या होगा। अब आप क्या करोगे, एक तो मेथड है, आप डिवाइड लगा के चेक करोगे कि x के जगह पर हम कौन से डिजिट भर सकते हैं। एक जो बंदा चालाक बंदा होगा ना, जो मतलब थोड़ा अपना फुर्ती दिखाएगा ना, वो क्या करेगा कि लास्ट के 3 डिजिट देखेगा। और यदि आप भी समझ जाएंगे तो क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। तो देखिए लास्ट के 3 डिजिट देखने पर क्या है कि 8 से डिविजुअल होना चाहिए, यानी हम यहां पे x के जगह पर 5 भर रहे हैं तो 205 बन रहा है। अब ये 205 8 से डिविजुअल नहीं है, यानी ये 5 तो ऑप्शन होगा नहीं। 4 भर के देखेंगे 204, तो ये भी 8 से डिविजुअल नहीं है। 2 भरेंगे 202, ये भी 8 से डिविजुअल नहीं है। 0 भर दीजिए तो आपका आंसर यहां पे क्या आ जाएगा, 0। अब 200 बन रहा है, लास्ट के 3 डिजिट जो है ना, ये क्या बन जा रहा है, 0 भरने पर 200। अब 200 को 8 से डिवाइड होकर देख लीजिए कि लग रहा है कि नहीं। तो देखिए 8 दूना 16, 4 0 8 5 40 25 में कट जा रहा है, यानी हमारा 0 यहां राइट आंसर होगा। अब इसी तरह के सारे टाइप पर क्वेश्चन आपको इसी तरह से मिल जाएंगे, कौन से डिजिट। तो आप याद रखिएगा बस कि 2 जो है ना, 2 से डिविजुअल होने के लिए यानी भाग लगाने के लिए लास्ट के 1 डिजिट देखा जाता है। यदि वह 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड होगा, ये समझ में आ गया। 4 से लास्ट के 2 डिजिट देखिए, यदि वह 4 से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। इसी तरह 8 से देख लीजिए, यदि 8 का डिविजुअल हो रहा है तो 8 से हमें लास्ट के 3 डिजिट देखना है। यदि वो 8 से डिवाइड हो रहा है लास्ट के 3 डिजिट, यानी वह संख्या 8 से डिवाइड होगा। और 16 से जो लास्ट के 4 डिजिट देखना है, यदि वह
4 डिजिट यानी लास्ट के चारों डिजिट जो है ना 16 से डिवाइड हो जा रहा है, तो वह संख्या कितनी भी बड़ी हो लेकिन वह 16 से डिवाइड होगी ही। ये कंफर्म हो गया। और क्वेश्चन आप लोग को मैंने बता दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आपको डिजिट दे दिया जाएगा, एक जगह एक्स कर दिया जाएगा, पूछ दिया जाएगा ये 8 से विभाजित है, तो 8 के जगह मतलब एक्स के जगह पर आप क्या रखेंगे, ऑप्शन दे देगा 4, और आपको अपने से आंसर देखना है कि कितने लोग डिवाइड लगा के भी बनाते हैं, तो उसमें समय ज्यादा लगता है। और समय को हमें ख्याल में रखते हुए, ताकि हमें 150 क्वेश्चन पढ़ने हैं और अच्छे से पढ़ने हैं, तो हम थोड़ा सा स्पीड और ट्रिकली चलेंगे मैथ में, ठीक है ना। तो समझ में आ गया सबको। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि समझा पाया हूं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए, और सभी फ्रेंड से बता दीजिए कि सुपर टेट के जो आप पेड में क्लास नहीं मिलेगा ना, वो फ्री में आप लोगों को क्लास मैथ्स के मिलने वाला है, ठीक है। और साथ में पूर्णिमा मैम करंट अफेयर्स आपको फ्री में दे रही हैं, ठीक है। तो आप लोग लग जाइए चैनल पर और अच्छे तरह से तैयारी कीजिए। अब आइए हम देखेंगे किसका नियम, 3, 6 और 9 का, ठीक है। तो पहले 3 का हम समझ लेते हैं। देखिए 3 का रूल क्या होता है। 3 का रूल होता है, जैसे पूरे डिजिट है ना, पूरे डिजिट, ठीक है। अब इसको क्या कर दीजिए, कितनी भी बड़ी डिजिट दे दे, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, इसमें प्लस कर देना है और सबको ऐड कर लीजिए। 10 3 13, 13 5 कितना हो गया, 18। अब देखिए ये 3 से 18 डिवाइड हो जाता है, तो यस, यानी यह संख्या क्या है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया। फिर देखिए 6 3 2 1 5 0। अब इसको चेक करिए आप लोग, तो देखिए प्लस लगा दीजिए, सब में सबको ऐड कर दीजिए। तो देखिए 9 2 11 12 12 5 17 नहीं हो रहा है, यानी यह 17 जो है ना 3 से डिवाइड नहीं है, यानी यह संख्या 3 से डिविजुअल नहीं होगा, यानी भाग नहीं लगेगा। समझ में आ गया बात को। अब देखिए 9 से, जिस तरह से हम लोग क्या किए, 3 का रूल चेक किए, उसी तरह से हम 9 का भी चेक कर सकते हैं। तो 9 के चेक करने के लिए जैसे 3 4 6 5 दे दिया। अब इसको ऐड करिए, कितना आ जाएगा, तो 18 आ जाएगा। अब 18 9 से डिवाइड होता है, तो आप कहेंगे जी सर होता है, तो ये संख्या 9 से डिवाइड होगा। तो जो 3 के रूल फॉलो होगा वही 9 में भी रूल फॉलो होगा, यानी जो 3 में रूल फॉलो होगा वह 9 में रूल फॉलो होगा। ये कंफर्म हो गया। क्वेश्चन कैसे आते हैं मैंने एक पिछले स्लाइड में आपको बता दिया था, ठीक है। उसी तरह से एक्स मान के कोई डिजिट आपको ब्लैंक कर दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये फिल द ब्लैंक्स है ना, उसके डिजिट पर आप क्या रखेंगे, ये संख्या 3 से डिविजुअल हो जाए, ये संख्या 9 से डिविजुअल हो जाए, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, देखिए 6 का रूल। तो देखिए जिस डिजिट में 2 का रूल भी फॉलो हो और 3 का रूल भी फॉलो हो, वो जो दोनों रूल को फॉलो करता है ना, वही जो 6 से डिविजुअल होता है। जैसे मैं कोई एक डिजिट ले लिया, देखिए मैंने एक डिजिट ले लिया। अब इसको आपको चेक करना है कि ये 2 से डिविज मतलब 6 से डिवाइड लगेगा या नहीं लगेगा। तो देखिए 2 से, तो लास्ट डिजिट वाला रूल देखिए यहाँ 2, यानी 2 वाला तो कंफर्म है कि रूल लग रहा है। अब 3 वाला रूल चेक करिए, यहाँ पे सबको ऐड कर दीजिए, कितना आ गया, 10 6 16 16 2 18, यानी 3 वाला भी रूल फॉलो कर रहा है, यानी ये दोनों रूल फॉलो कर रहा है, यानी यह जो 6 से संख्या क्या होगा, भाग लग जाएगा, ठीक है। यानी जो रूल है ये 2 और 3 दोनों का रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देख लीजिए, 5 11 और 5 10 और 11, ठीक है ना। 5 10 और 11 विभाजकता के नियम, यानी डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है। तो समझिए 5 का क्या करेंगे हम, तो 5 में लास्ट के डिजिट देखिए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, ठीक है ना। लास्ट के डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, कितनी भी बड़ी संख्या हो। अब आप बता सकते हो इतनी मैंने बड़ी डिजिट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, इतनी बड़ी डिजिट दे दिया, आपने देखा लास्ट में क्या है, 0 है, तो ये 5 से डिवाइड होगा, ये समझिए 5 से डिवाइड होगा। कोई भी कितनी भी बड़ी डिजिट मैंने दे दिया, यहां से इतनी बड़े मैंने डिजिट दे दिया आपको, ठीक है। और देखिए लास्ट में 5 है, यानी ये संख्या क्या 5 से डिविजुअल होगा, ठीक है। 10 से देख लीजिए, 10 से लास्ट के डिजिट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 कितना भी हो जाए, कितना भी 0 हो जाए लास्ट के डिजिट में, ठीक है, तो वह 10 से संख्या डिविजुअल होगा। क्लियर हो गया, सभी लोग को क्लियर हो गया। और हमें उम्मीद है कि आप लोग को इतना तो आता ही होगा, इतना तो आता होगा, बस केवल थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस जरूरी है। तो मैं कल आपके लिए एक प्रैक्टिस नंबर सिस्टम का कम से कम 20 या 30 क्वेश्चन का एक सीरीज लेकर आ रहा हूं, उसमें आप लोग अच्छे से करिएगा, और मैं 100% उम्मीद दे रहा हूं कि नंबर सिस्टम में से आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाइएगा, ठीक है ना। चलिए अब आ जाइए, हमने 5 और 10 को देख लिया। अब 11 का रूल थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं, कंफर्म मिल जाते हैं। तो देखिए 11 में हम क्या करते हैं, 11 का रूल जो होता है ना, अल्टरनेटिव डिजिट को फॉलो करना पड़ता है, अल्टरनेटिव डिजिट, ठीक है ना। अल्टरनेटिव डिजिट को क्या करते हैं हम, फॉलो करते हैं।
जैसे एक संख्या दे दिया मैंने 14641, ठीक है। अब देखिए अल्टरनेटिव मतलब एक को छोड़कर एक चलना है। तो देखिए मैंने यहां से स्टार्ट कर दिया, एक छोड़ दिया, एक पे आ गया, फिर एक को छोड़ के एक पे आ जाना है, फिर उसी तरह ये वाला यहां से चलेंगे और इस पे आ जाएंगे। अब देखिए दोनों को सम करने पर मतलब जो अल्टरनेटिव हमने छोड़कर चला था, जैसे देखिए यहां पे मैं आपको बता रहा हूं ये वाला लाइन, समझ में आ रहा है बात को। तो देखिए जो हमने ये चला था रेड रेड लाइन से जो मैंने चला था अल्टरनेटिव, ये समझिए 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 हो गया। और जो ब्लू लाइन से मैंने चला था, ब्लू पेंसिल से चला था, ये वाला लाइन देखिए 4 और 4 8, ये भी आ गया। दोनों को माइनस करने पर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो यह 11 से डिवाइड होगा। समझ गए बात को। एक और डिजिट मैं आपको समझा दे रहा हूं, एक और डिजिट समझिए। देखिए एक अल्टरनेटिव यहां से हम चले हैं, एक छोड़ के एक पे आए हैं लाल वाला, और एक आपको काला वाला देख रहा हो, एक छोड़ के चले हैं। अब ये डिजिट देखिए 1 और 1 2 और 2 और 5 7 हो गया, यानी रेड वाला कितना है 7 हो गया। काले वाले पर हम चलेंगे 6, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 ही हो जाएगा, और एक 7, यानी ये भी 7 आ गया, यानी ये भी 0 हो गया घटाने पर। तो जो अल्टरनेटिव डिजिट को जोड़ने के बाद दोनों डिजिट को घटा लेते हैं ना, यदि 0 आ जाता है तो वह संख्या क्या है 11 से डिवाइड हो जाएगा। यदि 11 भी आ जाता है तो वह संख्या डिवाइड हो जाएगा किससे, 11 से, घटाने के बाद अल्टरनेटिव डिजिट। और यदि 11 के कोई मल्टीपल भी आ जाता है, यानी 11 11 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, यानी 11 का 11, 11 दूना 22, ठीक है, ये सब भी सिस्टम आ जाता है ना, तो वह संख्या किससे 11 से डिवाइड हो जाता है। उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूं ये 11 से डिविजिबिलिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखता हूं 7 13 19 23, ये डिविजिबिलिटी जो है ना 7 13 19 23 को, वो बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। और ध्यान रखिएगा ये यूपी टेट ही, यूपी टेट सुपर टेट सभी में पूछ दिया जाता है। मैथ्स का कोई रूल चेंज नहीं होता है, कोई भी चीज़ हो तो उसमें यही डिविजिबिलिटी यदि पढ़ना है तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, निकल जाएगा, फिक्स है। नंबर सिस्टम पढ़ना है तो यही नंबर सिस्टम में पढ़ना है, हर जगह पढ़ना है। आप डीएसएसबी की तैयारी करते हो, आप केवीएस की तैयारी करते हो, आप सुपर टेट की तैयारी करते हो, अदर स्टेट का तैयारी करते हो, जिसमें मैथ्स आता होगा वो 100% यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग लग जाओ, चैनल पर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और सबको बता दो कि हाँ जीआरजी पर अब सुपर टेट का बैच भी आ रहा है, यूपी टेट का भी बैच आ रहा है, डीएसएसबी का भी बैच आ रहा है, बहुत अच्छे से आने वाला है, ठीक है। चलिए अब देखिए सबसे पहला मैं बात बता रहा हूं 7 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो देखिए 7 के डिविजिबिलिटी जो है ना, यानी जो कोई भी डिजिट एक उठा लो, मैं समझा रहा हूं आपको। देखिए जैसे 402 401, इसके लास्ट डिजिट उठाना है आपको, ये वाला डिजिट, ठीक है, ये वाला डिजिट उठाइए और इसमें 2 से इंटू कर दीजिए, ठीक है। तो 240 बचा इधर, और जब इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 में 1 से। अब इसको घटा दीजिए, कितना आ गया 238, 3 डिजिट का बन गया। फिर हम क्या करेंगे, इसके लास्ट डिजिट उठाएंगे और इसमें 2 से इंटू करेंगे, ठीक है। तो 23 आ गया इधर, और जब इंटू करेंगे तो कितना आ गया 16, घटा लीजिए, कितना आ गया 7, यानी ये संख्या 7 से डिविजुअल होगा, 7 आ जाएगा। तो देखिए तो 7 से आपने समझ लिया। और एक डिजिट मैं समझा दे रहा हूं आपको, और एक डिजिट देखिए, जैसे आप यहां पे एक ले लीजिए 3 3 4 3, ठीक है। अब मैंने इसके लास्ट डिजिट उठाया, इसमें मैंने क्या किया 2 से इंटू किया, इधर क्या बच गया 34, जब 2 से इंटू किया तो कितना आ गया 6, घटा दीजिए कितना आ गया 28। क्या 28 60 से डिवाइड होता है, तो आप कहेंगे जी सर, यानी ये संख्या क्या 7 से डिवाइड हो जाएगा। आप समझ गए बात को। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये 7 से डिविजिबिलिटी आप लोगों को मैं समझा दिया हूं। और क्वेश्चन भी आएगा तो आपको वो एक्स मान लेगा, कोई डिजिट देगा नहीं, या तो खाली छोड़ देगा या कोई डिजिट पर एक्स मान दे देगा, और उसके बाद आपको ऑप्शन दे देगा, तो आप आराम से चेक कर सकते हैं और भर सकते हैं, ठीक है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वह 13 से डिविजिबिलिटी का रूल है। क्या है 13 से डिविजिबिलिटी रूल जो है ना, क्या किया जाता है, जैसे एक मैं आपको एक डिजिट दे रहा हूं, तो आपको समझ पा रहेंगे आप लोग, डिजिट देंगे तभी समझ में आएगा। 2197 है। अब इसमें पूछा जा रहा है 13 से डिवाइड लगेगा कि नहीं लगेगा। हम क्या करेंगे, लास्ट के डिजिट उठाना है, ठीक है। हम इसीलिए ये जितने जो है ना सबको बांट दिए हैं, लाइन से नहीं पढ़ाया कि 2 से क्या, 3 से क्या, 4 से क्या, ऐसे नहीं। जो आए हैं ना, जो नोट्स में सीरियल वाइज जो कंटिन्यू बन रहा है ना, उसको आपको दिया जा रहा है, ठीक है। अब आ जाइए लास्ट के 2 डिजिट, मतलब इसमें क्या कर, लास्ट के 1 डिजिट देखना है, सॉरी 13 से क्या करना है, लास्ट के 1 डिजिट में 4 से इंटू कर दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए इधर क्या बच गया 219 बचा, जब इंटू कर दिए तो क्या बन गया 28। अब देखिए केवल 7 वाला में घटाया जाता है, बाकी किसी में घटाना नहीं है, ये ध्यान रख लीजिएगा। केवल आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, केवल 7 वाला में घटाना है, ठीक है। और बाकी सभी में क्या करना है, जोड़ करना है। तो देखिए यहां मैंने जोड़ दिया,
जब जोड़ दिया तो कितने आ जाएंगे, 247 आ जाएंगे। इसके जोड़ करने पर कितना आ गया, 247। ठीक है, अभी भी हमें नहीं पता चल रहा है कि ये 13 से डिवाइड है कि नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, 247 में लास्ट डिजिट उठा लीजिए आप, 247 के लास्ट डिजिट उठाइए और इसमें क्या करिए, 4 से इंटू कर दीजिए। तो देखिए यहाँ 24 बना और यहाँ जब इंटू करिएगा तो 28 बन जाएगा, यानी ये आ गया 52। अब तो पता है 13 के पहरा में 52 आता है, यानी 13 के टेबल में 52 आता है, तो आप बोलेंगे जी सर आता है। तो ये संख्या क्या है, 13 से डिविजुअल है। समझ में आ गया। 13 में 7 में क्या करना है कि लास्ट डिजिट में 2 से इंटू करना है और घटा लेना है, ठीक है। और 13 वाले के लास्ट के डिजिट में 4 से इंटू करना है और जोड़ देना है, फिर वो डिजिट में जोड़ कर देखना है। यदि ऐसे आ रहा है तो आप आराम से डिवाइड कर लेंगे। उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूं। अब देखिए 19 से क्या है, 19 से रूल जो है ना क्या फॉलो करता है। तो देखिए जब तक मैं डिजिट आपको नहीं दूंगा ना तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। ये 5 6 8 5 9 हो गया। अब लास्ट के डिजिट हमें उठाना है। क्या करना है, लास्ट के डिजिट आपको उठा लेना है। मैंने लास्ट का डिजिट उठाया, अब इसमें क्या करना है, 2 से इंटू करना है। तो देखिए 7 से हम क्या करते हैं, 2 से इंटू करके जोड़ते घटाते थे। अब 19 में क्या करना है, 2 से इंटू करके जोड़ना है। तो इधर क्या बच गया, 6 8 5। और जब ये इंटू करेंगे तो कितना आ गया, 18। अब यदि 7 का रूल रहता तो हम इसमें से घटाते, लेकिन ये किसका रूल है, 19 का। तो इसमें क्या करना है, हमें ऐड कर देना है। ऐड कर दे तो कितना आ गया, 703। ठीक है, अब ये संख्या बन गया 703। अभी भी हमें पता नहीं चल रहा है कि ये 19 से डिवाइड है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, फिर लास्ट के डिजिट उठाएंगे और यहाँ लास्ट के डिजिट में किससे, 2 से इंटू कर देंगे। यहाँ क्या बचा, 70। और जब इंटू किए तो कितना आ गया, 6। दोनों को ऐड कर दिए, 76 आ गया, 76 आ गया। अब 19 का टेबल में 4 जावे पढ़ दीजिए, यानी 19 का पहरा 4 बार पढ़ दीजिए और देखिए ये कट रहा है। तो आप कहेंगे जी सर कट रहा है, तो 4 आ गया इसका। यानी आप जब करेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब देख लेंगे कि हाँ आ गया आंसर तो आप लिख दीजिए आसानी से, ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, अब आइए हम दिखाते हैं आपको 13 के रूल्स। क्या दिखाएंगे, 13 सॉरी 13 नहीं 23, सॉरी 23 के रूल हम लोग फॉलो करेंगे। 23 के रूल हमें फॉलो करना है। अभी हमने पढ़ा 7 का, 7 में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 7 के लास्ट के डिजिट में हमें किससे इंटू करना है, 2 से इंटू करना है और घटा लेना है। और फिर मैंने पढ़ा किसका, 13 का, लास्ट के डिजिट में हमें किससे इंटू करना है, 4 से इंटू करना है और ऐड कर देना है। ठीक है, 4 से इंटू करना है और ऐड करना है। 19 से मैंने क्या कहा कि लास्ट के डिजिट में 2 से इंटू करना है और इसमें ऐड करना है। और इसमें क्या करना था, घटाव करना था 7 वाला में। ठीक है, और इसमें भी ऐड करना है। अब हम पढ़ेंगे 23 का, ठीक है ना। किसका पढ़ेंगे, 23। समझिए बात को अच्छे से। देखिए एक में आपको जब डिजिट दे दूंगा समझ में आ जाएगा कि हाँ ये संख्या डिवाइड है कि नहीं है। अब देखिए 1 2 1 6 7 मैंने एक डिजिट दे दिया। अब आपको क्या करना है, इसके लास्ट डिजिट देखना है और इसमें क्या करना है, आपको 7 से इंटू कर देना है। तो देखिए इधर क्या बना, 12 16। जब इधर इंटू कर दीजिएगा तो कितना बन जाएगा, 49। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1265 आ जाएगा। ठीक है, अब अभी भी आपको पता नहीं है कि ये 23 से डिवाइड होगा कि नहीं। अब क्या करेंगे, 1265 हमने उठा लिया यहाँ पे, फिर हमने लास्ट डिजिट इसका उठाया और इसे 7 से इंटू कर दिया, यानी इधर 126 रहा प्लस 100, ये 7 पचे 35, यानी ये कितना बन गया, कितना बन जाएगा, 161 बन जाएगा। ऐड कर लीजिएगा, 161 बन जाएगा। अभी भी देख रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 161 लिया और इसके फिर मैंने लास्ट डिजिट उठा लिया। लास्ट डिजिट उठाया, 7 से इंटू कर दिया, ये कितना हो गया, 16। अब प्लस कितना हो गया, 7, यानी 23 आ गया। अब तो कह सकते हो ना कि 23 से डिवाइड है सर, तो आसानी से ऐसे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो जो कठिन वाला है आप लोग रिवीजन कर लीजिए। एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। 7 में क्या करना है कि लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के डिजिट में 2 से इंटू करना है और सब्ट्रैक्शन कर लेना है। ठीक है, और फिर चेक कर देना है कि वह संख्या 7 से डिवाइड है कि नहीं। फिर 13 से क्या था कि लास्ट के डिजिट में आपको 4 से इंटू करना है और इसमें ऐड कर देना है। ऐड करके आप चेक कर लीजिए कि 13 से डिविजुअल हो रहा है कि नहीं। जब तक नहीं आपको समझ में आ रहा है कि 13 का यहाँ तक छोटा आपको और करना चाहते हैं, तब तक लास्ट में करते जाइए, ऑटोमेटिक वो 13 आ जाएगा यदि डिविजुअल होगा तो। फिर 19 से लास्ट के क्या देखना है, लास्ट के डिजिट में 2 से इंटू करना है और प्लस करके देख लेना है कि वह संख्या 19 से डिविजुअल है कि नहीं। फिर 23 का लास्ट में हमें किससे इंटू करना है, 7 से इंटू करना है और प्लस करना है और देख लेना है कि वह संख्या 23 से डिविजुअल है कि नहीं। ठीक है, उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूं। ठीक है, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम में जुड़ जाइए जीआरजी सर के, और वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा अवेलेबल। अब एक नया टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो देखिए
फेस वैल्यू में ना जो संख्या आ जाए, जैसे पूछ दी एक संख्या, बहुत इजी टॉपिक है ये, मानिए यहाँ कोई दे दिया जाए आपको डिजिट, और इसमें से पूछा जाए कि 6 का फेस वैल्यू क्या होगा। फेस वैल्यू पूछा जा रहा है, क्या पूछा जाएगा? 6 का फेस वैल्यू। तो 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? फेस वैल्यू जब भी पूछा जाए, मानिए कोई और डिजिट दे दिया जाएगा ऐसे है, और आपसे पूछा जाएगा कि 8 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 8 ही होगा। पूछ दिया जाए 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 7 ही होगा, ठीक है। लेकिन प्लेस वैल्यू जब पूछा जाए, स्थानीय मान जिसको कहते हैं, वो पूछा जाता है। तो जैसे मानिए ये 7 4 9 2, मैं एक डिजिट दे दे रहा हूँ 8 6 4, इसमें से 2 का स्थानीय मान पूछा जा रहा है, यानी प्लेस वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 2 का प्लेस वैल्यू आप देखिए, यहाँ 2 हो गया, और इसके बाद कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट है। तो आपको क्या करना है, यहाँ 3 0 लगा देना है, 1 2 3, ये आपका क्या आ जाएगा? स्थानीय मान निकल के आ जाएगा। और एक डिजिट देख लीजिए, ठीक है। और इसमें से पूछा जा रहा है कि 5 का स्थानीय मान बताइए, क्या? 5 का स्थानीय मान बता दीजिए, ठीक है। तो मैं 5 का स्थानीय, मैंने यहाँ 5 लिख दिया। इसके बाद देखिए कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 0 मैंने लगा दिया, यानी 5 का स्थानीय मान ये हो गया। लेकिन फंसते कहाँ है बच्चे, फंस कहाँ जाते हैं, उस क्वेश्चन पर हमें ध्यान देना है, ध्यान रखिएगा। 74.861, यहाँ ध्यान रखिएगा, पॉइंट है, डेसिमल है यहाँ पे, ठीक है। अब पूछा जाएगा कि 6 का स्थानीय मान बता दीजिए, 6 का स्थानीय मान। बच्चा क्या करेगा, 6 लिखेगा, 0 0 लिख दिया, 1 0 लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? गलत हो जाएगा। क्या लिखेंगे? तो ये जो है ना, ये जो है बटा में का होता है, बटा में, तो बटा में ये 10 है, और ये बटा में 100 है, ये बटा में 100 है। तो ध्यान रखिएगा, डेसिमल के तुरंत वाला बाद 10 होता है, उसके बाद 100 होता है, 100 के बाद 1000 होता है, 1000 के बाद कोई डिजिट है तो 10,000 होता है, ठीक है। ऐसे लिखना है। तो देखिए डेसिमल के तुरंत बाद कितना है, दूसरा डिजिट है, तो 6 बटा हमें क्या कर देना है, 100 कर देना है। आंसर हो गया। समझ में आया बात को? नहीं समझे? चलो एक और समझाते हैं। देखो 79.876, ठीक है। अब यहां पूछा जाएगा कि 6 का स्थानीय मान बताओ। तो देखिए डेसिमल के बाद शतांश दशांश चलता है, इसे ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये वाला डेसिमल के बाद ओपन में 10 हो जाएगा, फिर तुरंत उसके बाद तो 100 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो हमें 6 का पूछा है, 6 और कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट पर 6 है, 3 डिजिट पर, तो 1 2 3 डिजिट हो गया आंसर। उम्मीद कर रहा हूं कि ये डेसिमल वाला स्थानीय मान मैं समझा पाया हूं आप लोगों को, ठीक है। यदि नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में करिए, ताकि हम आपको और अच्छे से समझा पाए। अब देखिए एक यूनिट डिजिट आता है, बहुत इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे भी एक नंबर के क्वेश्चन यदि बनता है तो यहीं से बनता है या वहां से बनेगा, तो यहां से भी क्वेश्चन बहुत बनने को चांस रहता है। तो यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और ले लीजिए इसका पीडीएफ। अब मैं आपको यूनिट डिजिट, यानी हिंदी में चरमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? चरमांक। इकाई अंक भी बोल देते हैं, कहीं कहीं इसको क्या बोलते हैं, इकाई अंक भी बोलते हैं, कहीं कहीं चरमांक भी बोल देते हैं, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। और बच्चे चरमांक में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने उसको लिख दिया। अब देखिए आपको एक चीज याद करना है कि 0 1 5 6 के पावर कुछ भी हो, मानो ये एक संख्या दिया गया है और इसके पावर दे दिया गया इतना, और पूछा जाए कि इसका इकाई अंक क्या है, तो इसका पावर कुछ भी दे दे, अरे कुछ भी दे दे, तब भी इसका क्या इकाई अंक आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। एक और देखिए 3 4 5 1 और इसके पावर दे दे 1000, और पूछा जाए कि इसका इकाई अंक क्या होगा, भैया कुछ भी दे दे, हम क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे, याद रख लेना बस, ठीक है। और देखो इसके पावर कुछ भी दे दे, तो क्या कहेंगे, इसके पावर क्या होगा, इकाई अंक 5 ही होगा, ठीक है। तो याद रखिए क्या क्या याद रखना है, तो देखिए 0 1 5 6 ये डिजिट है संख्या में लास्ट डिजिट, इकाई अंक, और इसके पावर कुछ भी हो। साधारण भाषा में समझिए कि जो ये किसी का लास्ट डिजिट हो, कोई भी संख्या का लास्ट डिजिट हो और उसके पावर कुछ भी हो, तो यह वही संख्या आएगा। यदि लास्ट डिजिट में 1 है और इसके पावर में लाखों करोड़ों दिया है, ऐसे भी दिया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सीधे आप देखिए 1 और यहाँ लिख दीजिए इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा।
यदि यहाँ 5 दिया है और इसका दे दिया पावर कुछ भी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत लगाइए 5। तो याद रखिए किसका किसका चेंज नहीं होता है, 0, 1, 5 और 6। याद रख लीजिएगा, बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा, 0, 1, 5, 6। 0 से 1 हुआ, 1 से सीधे मारा 5, 5 से सीधे पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के बाहर सिक्सर। ठीक है, याद कर लेना मेरे दोस्त। बच्चों मैं आप लोग को सोचता हूं कि बहुत अच्छे से पढ़ा दूं, दिमाग में आपके सेट हो जाए। ठीक है, तो आपने ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे 2, 3, 7, 8। अब लास्ट के डिजिट आपको देखना है। मानिए कोई भी डिजिट है और इसके लास्ट में 2 है या 3 है या 7 है और इसके पावर यहाँ पे कुछ भी है, तो आपको क्या करना है कि इसके पावर में 4 से डिवाइड लगा दीजिए। 4 से डिवाइड लगाइएगा तो ये कितने इसका शेष कितना बचेगा, 2 बन जाएगा। 2 बचेगा, देखिए 2 बच रहा है शेष। जब डिवाइड लगाइएगा 8 चौक 44 और 44 में से 46 घटाइए, 46 में से 44 घटा लिए, 2 रिमाइंडर बच गया। यानी अब लास्ट वाला डिजिट है ना, लास्ट वाला डिजिट 2, उसके पावर 2 कर दीजिए, यानी ये हमारा 4। लास्ट डिजिट में क्या आएगा, 4 आएगा। और देखिए एक मैंने डिजिट लिख दिया और इसके पावर मैंने 70 कर दिया। अब इसके पावर में मैंने क्या किया, 4 से डिवाइड लगा दिया, तो कितना आ जाएगा, 17 चौका 68, यानी 2 रिमाइंडर बचेगा। 2 रिमाइंडर बचेगा। अब लास्ट वाला डिजिट उठाइए और 2 से इसका पावर कर दीजिए, 7 7 49, यानी लास्ट के डिजिट पर क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, और डिजिट समझ लीजिए। तो देखिए मैंने क्या कहा कि 3, 2, 3, 7, 8, लास्ट डिजिट में 2, 3, 7, 8, अच्छे से समझ लीजिए। 2, 3, 7, 8 यदि रहे तो आप उसके पावर में 4 से डिवाइड लगा दीजिए और जो शेषफल बचता है वह शेषफल के लास्ट डिजिट के उसके पावर कर दीजिए और जो पावर करने के बाद जो इकाई अंक आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक 8 का ले रहा हूं, 8 के लिए समझा दे रहा हूं। 8 वाला 3, 4, 6, 3, 8 कर दिया और इसके पावर मैंने कर दिया कितना, 13। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड लगा देंगे, रिमाइंडर कितना बचा, 1। अब 8 के पावर 1 है, यानी 8 ही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। यदि ये 14 होता तो रिमाइंडर कितना था, 2, तो 2 के 8 के पावर 2 कर देते, अब 2 करते तो इसका 64 आ जाता, ये वाला हमारा 4 इसका इकाई अंक हो जाता। उम्मीद कर रहा हूं समझ पाए होंगे आप लोग। ठीक है, और अब हम चलते हैं एक लास्ट, हमारा लास्ट क्या है कि 4 और 9 बच गया है, 4 और 9। तो देखिए 4 का ध्यान रखिएगा, यदि 4 के पावर में क्या हो, कोई इवन नंबर होगा, क्या होगा, इवन नंबर। जैसे 4 के पावर लास्ट में 4 है और उसके पावर क्या है, 4 है, 2 है, तो इसके लास्ट डिजिट में क्या आएगा, 6 आएगा। ध्यान रखिएगा, लास्ट 4 है और इसका पावर 4 है तो इसका क्या आएगा, लास्ट में 6 ही आएगा। ध्यान रखिएगा, अच्छे से समझ जाइए। यदि इवन होगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। पावर यहां भी इवन देखने को मिला, यहां भी इवन देखने को मिलेगा, ये पार 8 भी है, इवन देखने को मिला, तो इसके भी क्या होगा, आपको 6 ही आएगा। समझ में आ गया। और यदि 4 के पावर ओड हो, मतलब 4 के पावर 3 हो, मानो ये कोई डिजिट है ऐसे और इसके पावर क्या हो गया, 3, यानी 4 के पावर क्या हो गया, 3 हो गया, यानी ओड नंबर हो गया, विषम संख्या हो गया। तो विषम संख्या जब भी होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। और देख लीजिए, और इसके पावर क्या हो गया, 5 हो जाए, तो ये विषम संख्या है तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 4 ही होगा। ध्यान रखिए, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ गए अच्छे से बात को। अब आइए 9 पे, 9 वाले पे चलिए। 9 यानी जो जिसके पावर इवन हो, यदि 9 के पावर इवन हो, जैसे यहाँ दे दिया कोई डिजिट 9 और इसके पावर क्या आ जाए, इवन आ गया, तो ध्यान रखिएगा जब भी ये इवन आएगा तो क्या होगा, 1 आएगा। क्या आ जाएगा इसका, 1, क्योंकि 9 9 या कितना होता है, 81 हो गया, तो ये हो गया। यदि 4 आ जाए तब भी 1 आएगा, 6 आ जाए तब भी 1 आ जाएगा, 8 हो जाए तब भी 1 आ जाएगा। यानी इवन नंबर जब भी रहेगा तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। और यदि ओड नंबर रहे, इसके पावर 9 के पावर ओड नंबर रहे, जैसे 3 रहे, तो क्या आ जाएगा, बताइए जल्दी से। देखिए 9 में 9 से करिएगा 81, फिर 9 में करिए कितना आ जाएगा, 729, यानी क्या आएगा, 9 ही आएगा। यानी ओड नंबर रहेगा तो 9 ही आएगा और इवन नंबर रहेगा तो 1 आएगा 9 के लिए। और 4 में यदि इवन नंबर रहेगा तो 6 आएगा और यदि ओड नंबर रहेगा तो 4 ही आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मैं समझा पाया हूं और क्लास आप लोग को अच्छे लगे हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताइए कि जीआरजी पर फ्री सुपर टेट, यूपी टेट, जो भी मैथ्स के मतलब जिसमें नंबर सिस्टम पढ़ा जाता है वो फ्री आप लोग को मिलने वाला है। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सबसे बेहतर कंटेंट दूं, फ्री में बेहतर कंटेंट दूं और आपको कोई पैसा नहीं लिया जाएगा इस पर। समझ में आया बात को। तो उम्मीद है कि आप लोग क्लास को शेयर करते होंगे, सब्सक्राइब भी कराते होंगे लोगों से, ठीक है। और आप ही लोग के प्यार से तो चैनल इतना बढ़ा है और आप लोग का प्यार हमेशा हम लोग के साथ है।
हमें उम्मीद भी है कि आप लोग हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा प्यार बरसाते हैं हम लोग के ऊपर। तो आगे भी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा हमें सपोर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अपने अगले कल की क्लास में, जो 30 नंबर के नंबर सिस्टम से होंगे उसके क्लास में मिलेंगे। 30 नंबर जो क्वेश्चन होगा वो नंबर सिस्टम से होगा, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद।